हाय। आज करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 2 जुलाई की और देखने का प्रयास करेंगे निफ्टी 15 आज किस तरीके से बिहेव किया है। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे, रिलायंस और एचडीएफसी को भी देखेंगे किस तरीके की मूवमेंट आज हुई है और कल के लिए क्या आसार बन सकते हैं। दैट इज 3 जुलाई को। तो चलते हैं, सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का और डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं प्राइसेस ने क्या किया था कल के डे में प्राइसेस को देख सकते हैं कि एक बुलिश सेंटीमेंट जो है क्रिएट किया था प्राइसेस क्या की थी इस प्लेस से पूरा का पूरा बुलिश कैप्चर किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस का क्लोजिंग जो है अगर इसके एबव होगा तो एक बाइंग की तैयारी जो है हो सकती है, बट इस तरीके का नहीं हुआ। प्राइसेस गैप अप ओपन हुई और वहां से एक नीचे की तरफ आके जो है क्लोजिंग दी है, तो कल की क्लोजिंग के बिलो जो है क्लोजिंग दी है, तो प्राइसेस का बिहेवियर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट लेके नीचे अगर ऊपर की तरफ जाती है तो प्राइसेस को हम एक बुलिश जो है कह सकते हैं। तो डेली में तो प्राइसेस अभी भी ऊपर है, बुलिश है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 250-300 का आंकड़ा जो है वो छुए आने वाले इस वीक में। लेकिन छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइसेस का जो बिहेवियर है लोअर लो शो कर रहा है या हायर हाई शो कर रहा है। तो चलते हैं यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करते हैं कि 1 आवर में किस तरीके का बिहेवियर जो है प्राइसेस अभी दिखा रही है। जो हमने कल का लेवल्स जो ड्रॉ किया हुआ था प्राइसेस का, वो ये लेवल्स हमारा कल के लिए था। ऊपर का रेसिस्टेंस जो था ये पॉइंट था और नीचे का अल्टीमेट सपोर्ट जो था वो कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास का था। तो प्राइसेस ने कल के डे में जो बिहेवियर दिखाया है वो कहीं ना कहीं इस प्राइस से जो है उठने का पूरा पूरा प्रयास किया है प्राइसेस ने इस जगह से। वापिस से प्राइसेस क्या हुई है, ओपन हुई है, एक गैप अप जो है प्राइसेस ने दिया है। प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक गैप अप दिया है और यहाँ से एक डाउनसाइड का मूवमेंट जो है वो तैयार हुआ है और इस बाइंग जोन में जो है प्राइसेस आई है और यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाके इस पर्टिकुलर हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस अभी भी एक सेलिंग जोन में है और हो सकता है कि 3 जुलाई के दिन ये प्राइसेस क्या करे, नीचे की तरफ मूवमेंट करे। तो ये देखने से पहले हम सबसे पहले अगर 5 मिनट चलने से पहले हम देखते हैं कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है वो ओवाई डेटा में किस तरीके का रहा और ओवाई ने किस तरीके से जो है काम किया। तो सबसे पहले चलते हैं ओवाई में और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने ओवाई डेटा में किस तरीके का बिहेवियर जो है वो दिखाया है। तो ओपन इंटरेस्ट में आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं 4 जुलाई की एक्सपायरी है और आज डेट है 2 जुलाई। और 2 जुलाई में कॉल और पुट का ये सुबह से स्टार्ट करते हैं, सुबह 9:30 के आसपास से, और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर रहा है। सबसे पहले 9:15 में देखते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का क्या बिहेवियर रहा था। तो आज के डे में सबसे पहले अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 2400 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा था पूरे डे में। उसके बाद 24,100 का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। 24,200 पे एक अच्छी खासी सेलिंग जो है हमें दिख रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे 9:30 के आसपास किस तरीके का बिहेवियर है। प्राइसेस क्या हो रही थी, कैंडल स्टिक में डाउन साइड की तरफ जा रही थी और यहाँ जो है प्राइसेस ने एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग जो इस प्लेस पे हुई है 150 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग की तैयारी 24,100 पे चल रही है, लेकिन क्या प्राइसेस इसको ओवरटेक कर पाएगी और नीचे जा पाएगी कॉल राइटर। तो आगे देखते हैं 9:50 के आसपास कहीं ना कहीं 24,100 के पास कॉल राइटिंग ने पुट राइटिंग को ओवरटेक कर दिया है इस प्लेस पे और यहाँ पे पुट राइटर जो है ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग टू फ्लैट ऑर्डर में हो गए हैं। कॉल राइटर जो है एक ज़्यादा ही एग्रेसिव नजर आ रहे हैं इस प्लेस पे। चलते हैं 10 बजे के आसपास, अब देखने का प्रयास करते हैं। 24,100 के आसपास अच्छी खासी सिलाई चल रही है और 24,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं बिहेवियर 24,000 से लेकर 24,100 के आसपास अभी हमें दिख रहा है। 100 जो है डिसाइड करेगा कि प्राइसेस को किस साइड भेजे। तो आज पूरे डे में 100 ने पूरा कमाल किया है। कहीं ना कहीं इस प्लेस से पुट राइटर जो ऊपर नहीं गए हैं, इसलिए 24,150 के ऊपर प्राइसेस नहीं जा पाएगी। तो आगे चलते हैं 10:30 के आसपास और 10:30 में देख सकते हैं कि प्राइसेस सेम बिहेवियर जो है अभी दिखा रही है। पुट राइटर एक बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, कहीं कहीं कॉल राइटर 24,100 तक अभी दिख रहा है। अभी 10:45 में देखते हैं 10:45 में क्या बिहेवियर है। 10:45 में ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर है। 24,100 के पास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है स्टार्ट हुई है, बट वो भी मिनिमल सा स्टार्ट हुआ है। 24,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो 10:30 हो गया, फिर देखते हैं 11 बजे के आसपास की क्या मूवमेंट है। 11 बजे के आसपास सेम वही है, 24,100 के आसपास पुट राइटिंग और उधर में देखें 24,150 और 24,200 में अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 11:30 में देखेंगे इसको
11:30 में भी सेम सिचुएशन है। प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं पुट राइटर एक हावी दिख रहे हैं इस प्लेस पे। पुट राइटर क्या कर रहे हैं, लिटिल बिट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 200 जो है एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनाया हुआ है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट 24,100 के पास हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है इस प्लेस पे। तो एक बाइंग जो आई थी प्राइसेस में, कहीं ना कहीं एक नीचे 0.5 की फिबोनाची को 6 की फिबोनाची को टच करने के बाद तो हायर हाई बनाती हुई जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का हमें सपोर्ट देखने को मिला है पुट राइटर्स की तरफ से, और प्राइसेस उसके बाद ऊपर ही गई है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि 12 बजे क्या 11:45 के आसपास की क्या कंडीशंस थी। 11:45 के आसपास सेम है, पुट राइटर हावी दिख रहे हैं, लेकिन 150 और 200 के पास उतने हावी नहीं दिख रहे हैं, वो ओवरटेक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती है, डाउन साइड जा सकती है। फिलहाल हम प्राइसेस को देखते हैं 12 बजे के आसपास। 12 बजे के आसपास क्या सिनारियो रहा है, पुट राइटर 150 और 200 के पास उतने हावी नहीं दिख रहे हैं, कॉल राइटर अभी भी वहाँ पे हावी हैं। 12:20 में देखते हैं कि क्या सिचुएशन अभी तक है। सेम सिचुएशन बन रहा है, 24,100 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन ऊपर में 150 और 200 के आसपास जो है प्राइसेस का बिहेवियर उतना कुछ अच्छा पॉजिटिव जो है नहीं दिख रहा है। सेम सिचुएशन अभी भी यहाँ पे 12:30 में, फिर देखते हैं 12:45 में, यानी 12:45 में सेम बिहेवियर 12:45 में, और 12:45 में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉल राइटर ने ओवरटेक जो है कर दिया है पुट राइटर को, और फिर से पुराने यानी पहले वाले जो डेटा थे उस पे अभी प्राइसेस चली गई है। तो कहीं ना कहीं 150 और 200 ने जो है सपोर्ट नहीं किया है, इसकी वजह से प्राइसेस जो ऊपर नहीं जा पाई है। तो अब जो टेरर है वो कहीं ना कहीं 24,100 के आसपास है, और ये गैप जो है वो कहीं ना कहीं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हो सकता है यहाँ से प्राइसेस जो है एक डाउन साइड की तरफ जाए। लेकिन डाउन साइड पर जाने के बाद प्राइसेस कहाँ तक रुक सकती है, 24,000 पे डेफिनेटली रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि ये गैप जो है बहुत ज़्यादा है। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे इसके बाद क्या हुआ। 1 बजे के आसपास हम देखेंगे, 1 बजे के आसपास ऑलमोस्ट 24,100 के पास कॉल राइटर जो है ओवरटेक करते हुए नजर आ रहे हैं। 1:15 में देखेंगे प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर रहा है। 1:15 में ओवरटेक कर दिया है 24,100 के पास। तो अभी क्या है कि प्राइसेस जब 24,100 के आसपास आएगी तो वहां से एक शार्प फॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है। 1:30 के आसपास देखेंगे, 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास राइटर जो है कॉल राइटर वो डेफिनेटली एक बहुत ही शार्प फॉल की तरफ जो है जा रहे हैं। तो प्राइसेस जब सपोर्ट लेगी 24,000 पे, तो सपोर्ट लेगी जब 24,000 से प्राइसेस ऊपर गई, तो कहीं ना कहीं एक बिलो जो है प्राइसेस आई है यहाँ से 24,200 से 24,180 के आसपास से। चार्ट में भी देखेंगे तो हम पता करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस को जो है सपोर्ट नहीं कर रही है कहीं ना कहीं ओवर डेटा। और 1:45 के आसपास देखते हैं, सेम 24,100 एक रेसिस्टेंस है और 24,000 एक सपोर्ट है। 2 बजे के आसपास देखते हैं प्राइसेस को, तो 2 बजे के आसपास सेम 24,100 की लड़ाई चल रही है कि ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे जगह बनाएं और कॉल रेटर सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे जगह बनाएं। फिर चलते हैं तो 15-17 के आसपास हम देखते हैं 24,100 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं 24,100 के आसपास जो है मार्केट क्लोजिंग जो है वो दे दे और यहीं पे मार्केट अपना बंद हो जाए। इसलिए 24,100 के आसपास अच्छी खासी रैपिंग चल रही है कि प्राइसेस को कहीं ना कहीं प्रीमियम को गलाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। 2:30 बजे के आसपास देखते हैं प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर है। 2:30 बजे के आसपास सेम सिचुएशन बना हुआ है, कहीं ना कहीं पुट राइटर 24,150 और 200 के हावी नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह से प्राइसेस जो है ऊपर नहीं जा पा रही है, 24,150 से नीचे ही रह रही है। 2:45 में देखते हैं, तो 2:45 में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है, कहीं ना कहीं 24,150 के आसपास पुट रेटर हल्का हावी दिख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं 150 पे पुट रेटर हावी नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए प्राइसेस का 150 पे जाना थोड़ा संदिग्ध स्थिति बना हुआ है। अभी देखते हैं 3 बजे के आसपास की क्या सिचुएशन है। 3 बजे के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ से कॉल राइटर जो है अपना इधर प्रॉफिट हो या फिर लॉस लेके जो है बुक करना शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पे एक पुट रेटर हावी होते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं 3:10 के आसपास। 3:10 के आसपास 24,100 सेम सिचुएशन बना हुआ है, और लास्ट लास्ट तक डे एंड तक आते आते प्राइसेस ने जो बिहेवियर दिखाया है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है हमें देखने को मिला है 24,150 और 24,200 पे। इसको अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करना है प्राइसेस को, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस एक गैप से जो है ब्रेक करेगी, क्योंकि यही एक बना हुआ है। अगर डेली में अगर इसको ब्रेक करना है तो आज के डे में अगर करना था तो कर चुकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसेस इसमें एक कंफ्यूजन हो रहा है, और कहीं ना कहीं जब 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 पुट राइटर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉल राइटर उसको क्या कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं नीचे की तरफ। तो अभी चलते हैं एक बार देखने का प्रयास करेंगे यहाँ से कि किस तरीके की लाइन चार्ट का बिहेवियर जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। तो लाइन चार्ट को सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से 2 जुलाई की शुरू हुई है, और प्राइसेस ने बहुत बड़ी एक बार कॉल राइटर ने पुट राइटर को ओवरटेक किया है, फिर पुट राइटर ने कॉल राइटर को ओवरटेक किया है, फिर लास्टली कॉल राइटर ने पुट राइटर को ओवरटेक किया है, और लास्ट लास्ट तक आने आने तक दोनों जो है डाउन साइड गए हैं। तो बिहेवियर क्या रहा है प्राइसेस का, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। प्राइसेस सबसे पहले आज ओपन हुई, इस प्लेस पे ओपन हुई है, तो यहाँ से कॉल राइटर पुट राइटर दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुए हैं, लेकिन इस प्लेस पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर एक हावी थे, जिसका कारण ये था कि प्राइसेस
ऑलमोस्ट डाउनसाइड जो है यहाँ से गई है, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला है डाउनसाइड में। और उसके बाद प्रेशर्स ने ओवरटेक किया है कॉल राइटर ने पुट राइटर को। पुट राइटर थोड़ी देर तक जो है कंसोलिडेट स्टेज में रहे हैं, और यहाँ पे इस स्टेज में रुकने के बाद पुट राइटर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं और कॉल राइटर भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इस तक जाने जाते तक कॉल राइटर जो है वो अपना दम तोड़ दिए हैं, और यहाँ के बाद कॉल राइटर एक डाउनसाइड आ गई है और फिर से ओवरटेक करने को मिला है, कहीं ना कहीं पुट राइटर ने ओवरटेक किया है। पुट राइटर की ओवरटेक करने के बाद क्या हुआ है, प्राइसेस ने फिर इस प्लेस पे जाके दम तोड़ा है, कौन सा, पुट राइटर ने, और पुट राइटर ने फिर कॉल राइटर यहाँ से इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होना शुरू हो गई है, और ये लोअर लो तोड़ते हुए प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई है। फिर इस प्लेस पर यहाँ से कॉल इंक्रीज हुआ है और यहाँ से पुट जो है डिक्रीज हुआ है। इस प्लेस से फिर जब पुट का डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ से प्राइसेस डाउन साइड गई है। डाउन साइड जाने के बाद जब यहाँ पे प्राइसेस आई है तो इस जगह पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुट राइटर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं और कॉल राइटर एक डाउन साइड में गए हैं। जब ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो प्राइसेस यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, और यहाँ से एक बढ़िया सा ट्रेड हम जो है देख सकते थे। अभी हम चलेंगे और चार्ट में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड को जो है ले सकते थे। तो ये कुछ बातें जो थी वो आज के व्यू पॉइंट से थी, और इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी बार जो है कॉल राइटर पुट राइटर ने एक दूसरे को ओवरटेक किया है, तो एक अच्छा सा ट्रेड जो है यहाँ से ले सकते थे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है किस तरीके से आज काम किया है। कहीं ना कहीं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आज शुरुआत क्षणों में वो थी, वो ज़्यादा थी, 16-17 के आसपास थी, उसके बाद डिक्रीज किया है और ऑलमोस्ट 13 to 15 के आसपास जो है, 15 के आसपास, 16 के आसपास जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आज डे में रही है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि आईवी परसेंटाइल का क्या सिचुएशन रहा है। तो 90 के आसपास पहुंच गई थी शुरुआत, पौने 10 के आसपास में, क्योंकि एक शार्प सेलिंग जो है चल रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं आईवी परसेंटाइल एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आई है और कहीं ना कहीं फ्लैट हो गई है 80 के आसपास। तो ये आईवी परसेंटाइल एक नॉर्मल से ऊपर है, तो अभी भी प्रीमियम जो है एक शार्प फॉल हमें दिखाई दे सकता है। अभी बात करेंगे कि पीसीआर की क्या सिचुएशन रही है, तो पीसीआर जो है आज डाउन हुआ है, फिर उसके बाद अप हुआ है, फिर वहाँ से पीसीआर जो है अपने ऑल टाइम हाई पे गई है, यहाँ पे एक पे गई है, और एक के बाद एक डिक्रीमेंट देखने को मिला है प्राइसेस, जहाँ से एक डाउनफॉल की तरफ आई है। तो जिस तरीके से ओवाई जो है बढ़ रही थी, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवाई ने इसको नीचे की तरफ किया है, और यहाँ से डाउनफॉल का संकेत हमें देखने को मिला है। पीसीआर जब यहाँ से डाउन होना शुरू गई है, ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है, तो प्राइसेस भी उसी के साथ नीचे नीचे जो है चली आई है। तो एक के आसपास से एक डाउनफॉल देखने को मिला और प्राइसेस 0.9 तक आई है पीसीआर में। तो कहीं ना कहीं पीसीआर अगर इंक्रीज हुआ है तो प्राइसेस इंक्रीज हुई है, ऑब्वियस सी बात है। पुट राइटर अगर बढ़ेंगे तो प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे, और कॉल राइटर अगर बढ़ेंगे तो प्राइसेस जो है डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो पीसीआर को भी देख के जो है हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं कि एक के आसपास सबसे ज़्यादा जो है राइटिंग चलती है प्राइसेस की, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। तो आज का मार्केट ओवरऑल एक शार्प कंसोलिडेशन स्टेज का जो है मार्केट था। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे सीधा यहाँ से कि चार्ट में किस तरीके का बिहेवियर जो आज के दिन में हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं चार्ट में, और चार्ट में ये चार्ट का अर्ली टाइम फ्रेम है। अर्ली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है ड्रॉ किया हुआ था। प्राइसेस क्या कर रही थी, यहाँ से एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी, और आज के डे में ये हाई काटा तो ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है बनता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद प्राइसेस ने यहाँ से डाउन मूव आना शुरू कर दी, तो एक ऊपर का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो हमने ये इसको ड्रॉ किया था। तो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में भी प्राइसेस है अर्ली टाइम फ्रेम में, और उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस जो है आज के दिन यानी 2 जुलाई को है प्राइसेस ने बिहेवियर जो है वो दिखाया है। तो यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली 5 मिनट में और देखने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी है जो है आज के डे में प्राइसेस की रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 मिनट में कि प्राइसेस का ओवरऑल अगर हाई लो की बात करें तो प्राइसेस ने क्या किया था। ये लो नीचे की तरफ काटा था और ये एक हाई को बनाया था। फिर कल के डे में प्राइसेस ने क्या किया, इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ये हाई ब्रेक करने के साथ साथ ये लो जो है हमारा स्ट्रांग हो गया था नीचे की तरफ। फिर आज के डे में प्राइसेस ने क्या किया, कहीं ना कहीं ये प्राइसेस एक ऊपर जाने थी और कहीं ना कहीं एक गैप जो है ऊपर की तरफ दिया। गैप देने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, एक डाउनफॉल का संकेत दिया और नीचे की तरफ आगे पर्टिकुलर लो को जो है 5 मिनट का ब्रेक कर दिया है। लो को ब्रेक करने के साथ ही प्राइसेस ने इसको लो को एक कंफर्म किया और इस हाई को जो है कंफर्म किया। तो ये दो चीज़ें जो है प्राइसेस की हो गई थी। ये एक अल्टीमेट हमारा हाई था और ये एक अल्टीमेट हमारा लो था। दैट इज़ आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि 2 जुलाई की थी। तो अभी आगे बात करेंगे कि मूवमेंट जो है किस तरीके का प्राइसेस का यहाँ पे हमें देखने को मिला। सबसे पहले 1 मिनट में चलेंगे और 1 मिनट में देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है किस तरीके से मूवमेंट की है पूरे डे में। जैसे प्राइसेस ने क्या किया, इस प्लेस पे गैप अप दिया है, यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्राइसेस ने जब गैप अप दिया और यहाँ से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई, तो प्राइसेस का जो जहाँ पे रुक सकती थी वो कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस के आसपास रुक सकती थी, लेकिन इसको एक नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो दूसरी बार जहाँ रुक सकती थी वो इस प्लेस पर रुक सकती थी, इसको भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, और यहीं से प्राइसेस जो है ऊपर क्यों गई है इसकी हम अभी चर्चा करेंगे।
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइसेस का ऊपर से डाउन मूव जो है क्या हम कैप्चर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इस पूरी डाउन साइड को हम कैप्चर कर सकते थे या नहीं कर सकते। तो इतना ज़्यादा फॉल अगर जो है शार्प हो रहा था तो हम इसको कैप्चर जो है वो नहीं कर सकते थे। हालांकि मार्केट एक लोअर लो बनाते हुए नीचे आई थी, लेकिन दो जगह बाइंग की पॉसिबिलिटी जो है आज के डे में बन गई थी। एक जो पॉसिबिलिटीज बाइंग की बन रही थी आज के डे में वो ये प्लेस था कहीं ना कहीं, सॉरी, पहला ये प्लेस था कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट बना के प्राइसेस ऊपर जा सकती थी। लेकिन एक चीज जो हम यहाँ पे देख सकते थे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि 200 के आसपास क्या थी प्राइसेस की ओवरऑल ओवाई थी, जो कि एक कॉल रेटिंग की ओवाई थी। तो प्राइसेस जब इस प्लेस से एक शार्प 240-50 के आसपास नीचे आ रही थी तो फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से आई और फिर एक डाउनसाइड का संकेत बना के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है हमें दिख रहा था। तो प्राइसेस जब 100 के आसपास जाती तो हम वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ले सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग थी, लेकिन फिर भी यहाँ से स्लिप कर गई प्राइसेस और कहीं ना कहीं यहाँ से जो 24,180 के आसपास से जो है प्राइसेस उठी है। तो इस दौरान हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है फाइंड आउट इस प्लेस पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना जल्दी में ये प्राइसेस यहाँ से ये डाउनफॉल हुआ है। तो इसमें बहुत कुछ देख पाना डेटा और चार्ट को वो उतना नहीं था। लेकिन हाँ, इस प्लेस से हम इसको बाय जो है वो कर सकते थे। अभी चर्चा करेंगे इसकी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से हम किस चीज तरीके से जो है प्राइसेस को पकड़ सकते थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जब इस प्लेस पे आई तो यहाँ पे कुछ हमें दिख रहा था या नहीं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची, क्योंकि ये हमारा लो था और ये हमारा क्या बन गया था, हाई बन गया था। यहाँ से हम फिबोनाची जब ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कि प्राइसेस कहाँ तक आई है, 0.6 जोन तक आई है और यहीं से जो है एक बाइंग जो है स्टार्ट हुई है। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पे एक बाइंग है तो हम ओवरऑल अगर 82 पे अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या प्राइसेस उतना ऊपर जा पाएगी? तो 80 से देखो 180 के आसपास गई है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर के आसपास गई है। तो 1:1 का एक परफेक्ट ट्रेड हमें देखने को मिला है। लेकिन हालांकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो एक डर की भावना भी अंदर आती है कि क्या प्राइसेस यहाँ से ऑब्वियसली ऊपर जा पाएगी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन यहाँ पे था प्राइसेस का, कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन था और इसके बाद जो बाइंग जोन था वो इस प्लेस पे था। तो यहाँ से अगर डाउनसाइड की तरफ आती प्राइसेस तो कहीं ना कहीं 24,050 या 24,040 के आसपास प्राइसेस आ सकती थी, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग जोन था। अभी आगे चलते हैं। तो प्राइसेस का किस तरीके से यहाँ पे बाइंग आया है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा और फिर से हम चर्चा करेंगे कि इस प्लेस पे सेलिंग जो है किस तरीके से प्राइसेस की बनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से जो टारगेट हमारा बना वो पहला टारगेट क्या था। सबसे पहले यहाँ पे हम टारगेट की बात करेंगे तो प्राइसेस का ओवरऑल टारगेट जो यहाँ से हम बाइंग किए हैं उसका ये प्लेस से ये लो का कहीं ना कहीं 0.6 फिबोनाची जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। 0.5 पहला टारगेट और 0.6 दूसरा टारगेट। अगर 0.5 के आसपास प्राइसेस पहुंचती है तो उस प्लेस पे जो है हम अपनी क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं और उसके बाद उसको ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, इसका लो लेके नीचे की तरफ का। तो प्राइसेस 0.6 तक हम अपना पूरा माल जो है वापस निकाल सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे आगे की प्राइसेस जो है इस प्लेस से क्यों आई है। तो एक शार्प सेलिंग आने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे एक लो को ब्रेक किया है। ये क्या किया है, लो को ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के साथ ही प्राइसेस की ये हाई कंफर्म हो गई है और यहाँ से प्राइसेस ने इस हाई को छोटे वाले टाइम फ्रेम में यानी 1 मिनट में इस हाई को ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है हमारा लो कंफर्म हो गया है। तो ये एक हाई और ये एक लो की फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे और हमें ऊपर में दिख रहा था कि कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास एक कॉल राइटिंग जो है एक बहुत मतलब एक कस के कॉल राइटिंग जो है 24,200 के आसपास चल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग जो है हमें एक दिख रहा था कि प्राइसेस क्या हो सकती है 24,200 के आसपास जाए, तो वहाँ से हम एक सेलिंग जो है अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। हालांकि प्राइसेस जो है 24 ये 0.6 के होना चाहिए आसपास गई है 180 के आसपास। तो यहाँ से जो हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते थे वो यहाँ से ऊपर की तरफ ले सकते थे। 55 पॉइंट का ये हमारा क्या था, रिस्क था और इसके नीचे हम सेम 55 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखते या फिर इस लो को ब्रेक होने का वेट करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम इस लो को ब्रेक होने का वेट करते, ये टारगेट हमारा एक था और दूसरा टारगेट हमारा कह सकते हैं कि पहला जो टारगेट था वो हम इस प्लेस से इस लो से इस हाई की तरफ का 0.6 की फिबोनाची रखते जो कि ये प्लेस रखते। प्राइसेस देखो यहाँ से शार्प फॉल किया 0.5 तक आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई और कहीं ना कहीं फिर से 0.6 तक आई है और यहाँ से एक लो को जो है जाके नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो यहाँ से दूसरा ट्रेड जो हम इनिशिएट कर सकते थे प्राइसेस का, कहीं ना कहीं इस प्लेस से जो लो टू हाई फिबोनाची हमारी क्या थी 0.6 की थी। तो दूसरा एक बाइंग ट्रेड यहाँ से, एक सेलिंग ट्रेड यहाँ से, फिर यहाँ से एक बाइंग ट्रेड और प्राइसेस अभी जिस प्लेस पे खड़ी है कहीं ना कहीं उसको एक हम सेलिंग जोन जो है वो कह सकते हैं। तो प्राइसेस अभी क्या जा रही है, कहीं ना कहीं एक हाइयर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो प्राइसेस का अभी जो लो है वो कहीं ना कहीं 5 मिनट का लो ये है और प्राइसेस का एक 5 मिनट का हाई जो है वो ये है। ये दोनों रेंज के बीच में 24,150 और 24,100 के आसपास अभी प्राइसेस जो है। और ये होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि प्राइसेस जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक थी लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई।
उसका कारण क्या बन सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। प्राइसेस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि 24,100 के आसपास, 150 के आसपास, 24,200 के आसपास एक अच्छी खासी हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी कहीं न कहीं प्राइसेस की। तो इन्होंने कॉल राइटिंग कर रखा था और इन्हें एक प्रॉफिट लेना था और उस हिसाब से 24,100 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। तो प्राइसेस नीचे नहीं आ पाई और यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई और बीच में ही कंसोलिडेट करके रह गई। ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा के आसपास तक कंसोलिडेट हुई है इस जगह पे प्राइसेस और कहीं न कहीं प्राइसेस ने यहीं पे अपना दम तोड़ दिया है आज के लिए। अभी आगे के लिए बात करेंगे कि प्राइसेस का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 मिनट के आसपास जाएँगे और देखेंगे कि 1 मिनट में प्राइसेस ने इस जगह पे क्या किया है। प्राइसेस ने यहाँ से एक हाई ब्रेक करना शुरू किया है, ये लो के बाद ये हाई ब्रेक किया है, तो इस जगह से हम एक बाइंग ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे। वो बाइंग ट्रेड इनिशिएट करते कहीं न कहीं लो टू हाई की 0.6 फिबोनाची लगाते और हम देखते कि 0.5 के आसपास अगर प्राइसेस आई है, तो वहाँ से हम एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ सकते थे। प्राइसेस ने क्या किया है, इस कहीं न कहीं एक इस प्लेस पे क्या था, एक रेसिस्टेंस था और इस प्लेस पे रेसिस्टेंस के बाद ये एक सपोर्ट जो है हमें कहीं न कहीं दिखा है। हालाँकि प्राइसेस यहाँ से क्या की है, एक डाउनसाइड आई है, 0.5 को टच किए बिना ऊपर चली गई है, एक हाई को ब्रेक नहीं किया है, दूसरी बार नीचे आई है और कहीं न कहीं 0.5 को टच किया है, 0.6 तक जाती तो एक बेहतर ट्रेड जो है बन सकता था। हालाँकि 10 पॉइंट का गैप था तो हम ऊपर नीचे ले सकते थे और नीचे का स्टॉप लॉस उसका 57 का था। तो ऑलमोस्ट 5, 3, 8, 5, 4, 9, 45 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ से प्राइसेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्लेस से जो है ऊपर जा सकती थी प्राइसेस, जो कि 24,130 के आसपास थी। तो 30, 20, 50 ऊपर से 45 पॉइंट्स के आसपास, तो 1:1 का एक परफेक्ट ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता था प्राइसेस का। हालाँकि ये ट्रेड रिस्की था क्योंकि रिस्की इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया, कहीं न कहीं एक लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही है यहाँ से। प्राइसेस ने लोअर लो ब्रेक किया, यहाँ पे भी लोअर लो, लोअर लो और यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया। तो ये हाई ब्रेक करने के साथ ही ये हमने बुलिश ट्रेड ऊपर की तरफ लिया। हालाँकि ये स्टॉप लॉस नीचे जा सकता था क्योंकि प्राइसेस का ओवरऑल जो था टर्न, वो कहीं न कहीं एक बड़े वाले टाइम फ्रेम से डाउन साइड की तरफ था। और अभी प्राइसेस ने क्या किया है, कि हाई ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो अभी का सपोर्ट जो हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक सपोर्ट है और प्राइसेस ने यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा क्या है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो अगर प्राइसेस की बात करेंगे तो अभी प्राइसेस रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन में खड़ी है कहीं न कहीं इस ज़ोन में। अभी यहाँ से देखते हैं कि प्राइसेस का जो बिहेवियर रहा है, कि यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न जो है प्राइसेस ने बनाया है। पहली बात तो यहाँ पे एक लो ब्रेक किया है और ये एक कहीं न कहीं सपोर्ट कम रेजिस्टेंस की तैयारी यहाँ पे हुई है प्राइसेस की, तो यहाँ से एक डाउनफॉल जो था बन रहा था। दूसरा यहाँ पे से डाउनफॉल का संकेत जो हम देख सकते हैं, कहीं न कहीं प्राइसेस की एक लो टू हाई फिबोनाची हमने तैयार की और देख सकते हैं किस तरीके से प्राइसेस यहाँ 0.61 की फिबोनाची पे आई है, तो एक दूसरी सेलिंग ट्रेड बन सकती थी। एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बन रहा था, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची आ रही थी, ये दूसरा हो गया सेलिंग शॉर्ट ट्रेड्स के लिए। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे हम देख सकते थे, वो कहीं न कहीं एक 24,170 के आसपास वो देख सकते थे कि 150 और 200 के आसपास एक अच्छी खासी वाई रेटिंग थी, तो ये एक अच्छा खासा हमारे लिए सोल मोटो था कि हम यहाँ पे ट्रेड्स को जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये थी कि जब प्राइसेस यहाँ से एक लो ब्रेक की और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके इस प्लेस तक गई, तो इस प्लेस से एक परफेक्ट ट्रेड ले सकते थे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक था। ऐसे छोटे ट्रेड्स को जो है मिस नहीं करना चाहिए और ये बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का आज। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें कि अगर इस प्लेस से हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15-17 पॉइंट का ये हमारा टारगेट है। पहला टारगेट होता 20 पॉइंट का, इसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते नीचे की तरफ, ये 162 पॉइंट का। जब यहाँ तक प्राइसेस आ जाती सपोर्ट जोन तक, तो हम अपना प्रॉफिट जो है पूरा निकाल सकते थे क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे कहाँ थी, अपने सपोर्ट पे थी। फिर प्राइसेस यहाँ से लोअर लो ब्रेक करती हुई और नीचे गई है, हालांकि इसको हम कैप्चर नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइसेस कहाँ थी, अपने सपोर्ट पे थी, तो कभी भी ऊपर की तरफ जा सकती थी। हालांकि प्राइसेस ने फिर क्या किया है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ये प्लेस से अगर ट्रेड ले सकते थे, 0.61 की फिबोनाची बाइंग थी, लेकिन कहीं न कहीं एक वीकनेस दिख रही थी और 24,000 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही थी। तो प्राइसेस ने 24,000 के से ऊपर का एक बाइंग जो है दिया है, 24,100 के आसपास एक अच्छा खासा वही सपोर्ट भी हमें नज़र आ रहा था, तो यहाँ से हम बाइंग ले सकते थे। लेकिन वो बाइंग ले कैसे सकते थे, कहीं न कहीं यहाँ से प्राइसेस ने हायर हाई बनाना शुरू किया और ये कर दिया, तो इस प्लेस से एक बाइंग और इस प्लेस से एक बाइंग जो ऊपर की तरफ बनते हुए हमें दिखी थी। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आज के कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी जो हमें बनते हुए नज़र आ रही है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल अभी भी ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि प्राइसेस ओवरऑल अगर एक बिगर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें, तो ये हमारा एक बिगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है आज के डे में। अगर इसके अंदर स्मॉलर की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं अभी प्राइसेस ने इस प्लेस से जो है एक रिजेक्शंस दिया है और ये एक हमारा सपोर्ट कम रेसिस्टेंस जो है ये प्लेस है। उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट है, वो कहीं न कहीं ये प्लेस है, यहाँ से ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ आया है। नेक्स्ट प्राइसेस जो है यहाँ से मूवमेंट कैसे कर सकती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। प्राइसेस की रेसिस्टेंस से नीचे आ रही है, कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा 24,100 के आसपास और ओवाईटी जो है हेवीली इंक्रीज़ यहाँ से हुई, तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी। ऊपर जाते-जाते देखना पड़ेगा कि अगर 24, 140-50 के आसपास प्राइसेस पहुँचती है, तो वहाँ 150 पे अगर पुट रेटिंग हेवीली इंक्रीज़्ड होती है, तो हम यहाँ पे
बुलिश नहीं रहेंगे, और जब जब प्राइसेस रिट्रेसमेंट करेगी तो वहाँ से हम बाइंग ट्रेड ऊपर की तरफ लेंगे। लेकिन प्राइसेस जब यहाँ से नीचे आ रही हो, इसको ब्रेक करने का चाहेगी, तो प्राइसेस एक बार चाहेगी कि वो बाउंस बैक करो, इस प्लेस तक जाए, और इस प्लेस तक जाते जब 24,100 अगर कॉल राइटर अगर एक स्ट्रांग हुआ तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं यहाँ के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। तो हो सकता है कि प्राइसेस अगर वाकई में एक लोअर लो अगर बड़े टाइम फ्रेम का देख रही है, तो ये प्राइसेस को यहाँ से डाउनफॉल जो है होना चाहिए। इसकी चर्चा जो है मैक्सिमम है कि प्राइसेस यहाँ से क्या करेगी, एक डाउनफॉल जाएगी और ऐसे ऐसे करके जो है प्राइसेस एक नीचे की तरफ बनाएगी। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि प्राइसेस जो है यहाँ से मूव कर सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी, रिलायंस और एचडीएफसी का क्या योगदान रह सकता है आज में, आज की ट्रेडिंग में, दैट इज 3 जुलाई में, हम उसको देखते हैं। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखने का प्रयास करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो किस तरीके का मूवमेंट देती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद हम थोड़ा एफआई डेटा को देखेंगे और ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चार्ट को, ऑप्शन चेन को देखेंगे और फिर उसको क्लोज करेंगे। तो चलते हैं हम बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट जो है क्या शो कर रहा था। सबसे पहले ये चार्ट जो है ये 5 मिनट का चार्ट है, और 5 मिनट के चार्ट में हमने आज से 2 दिन पहले एक चैनल को जो है ड्रॉ किया हुआ था, और चैनल को ड्रॉ करने के साथ ही बताया था कि हो सकता है कि प्राइसेस जो है इस चैनल को बखूबी जो है फॉलो करे, और प्राइसेस अभी भी इस चैनल को जो है फॉलो कर रही है। प्राइसेस कहीं ना कहीं डाउनफॉल जो आया है, कल के डे में ये लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे कि प्राइसेस क्या हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करी तो यहाँ पे आएगी, फिर एक रिप्लेसमेंट लेगी, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। ओवरऑल सपोर्ट जो था हमारा 52,000 का था, और प्राइसेस 52,000 तक आई और यहाँ से जंप ऊपर की तरफ की है। अभी हम देखने की बात करेंगे कि कल के डे में जो प्राइसेस का मूव था, हमने ये ऑलमोस्ट जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस की थी, दैट इज 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे कि प्राइसेस का कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट बन रहा है। तो प्राइसेस यहाँ अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनेगा, और ये रेसिस्टेंस को जो है प्राइसेस ने इस प्लेस पे जो है ब्रेक किया है और नीचे की तरफ गई है, फिर इस प्लेस पे ब्रेक किया है। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता की चर्चा करेंगे। हालांकि अगर 52,300 से देखें तो 500 का एक बड़ा सा स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ हो सकता है। तो इस कारण हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, दैट इज 52,600 का, 52,600 का। फिर भी ये 4 से 200 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस जो है हम ले सकते थे, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता। तो दूसरी कि हम क्या करते हैं, जब इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट होता नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट घुस सकते थे और नीचे का स्टॉप लॉस जो है ऊपर का हम रख सकते थे, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं प्राइसेस यहाँ से क्या होने वाली है, एक डाउनफॉल जो है दे सकती है। अभी आगे चर्चा करेंगे कि प्राइसेस का फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट प्राइसेस इस प्लेस पे आती तो हम यहाँ पे एग्जिट होने की पूरी पूरी गारंटी कर सकते थे। यहाँ से जैसे गिरी प्राइसेस ने, यहाँ से एक बाई किया, फिर सेल आई, फिर यहाँ से एक बाई आया, फिर नीचे की तरफ आई और फिर से यहाँ से सेल आया। अभी प्राइसेस क्या कर रही है बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं अगर देखें तो बैंक निफ्टी का ये एक रेसिस्टेंस तो है ही, अभी भी ये चीज़ें काम करेगा, ये चीज़ें अभी भी काम करते हुए 5 मिनट के में नजर आएगी। लेकिन प्राइसेस क्या कर रही है, डाउन 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 करते करते प्राइसेस एक इस लोअर लो को ब्रेक किया और कहीं ना कहीं इस जोन में अभी जो है प्राइसेस, तो ये जोन जो है परफेक्ट हमारा बोले तो सपोर्ट कम रेसिस्टेंस ट्रेड है। कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इस प्लेस पे जो ऊपर की तरफ रुकी नहीं है, और अभी जो खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस पे खड़ी है। तो अगर हाल फिलहाल में अभी की अगर बात करें कि प्राइसेस का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे क्या की है, नहीं रुकी है। तो प्राइसेस का अभी हाल फिलहाल में अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का एक रेसिस्टेंस और नीचे का ये सपोर्ट तो है ही। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है प्राइसेस, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो प्राइसेस कहाँ जा सकती है, 52,400 के आसपास तक जा सकती है। और अगर इसको ऊपर की तरफ और तोड़ती है तो 52,500 तक जा सकती है। 500 के बाद 700 का हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा। लेकिन डाउन साइड की अगर बात करें तो पहले प्राइसेस कहाँ आएगी, 52,000 के आसपास आएगी, और इसके नीचे की बात हम करेंगे, देखते हैं कि इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है प्राइसेस की कितनी है। 52,000 एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट जो है दिख रहा है। उसके बाद 52,000 के अगर नीचे प्राइसेस जाती है तो कहीं ना कहीं इस प्लेस तक आएगी, 51,700 के आसपास तक जो है प्राइसेस आ सकती है। 51,700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस कम सपोर्ट हमें दिख रहा है। फिर इसके बाद अगर चर्चा करें कि प्राइसेस इसके नीचे कहाँ से आ सकती है, तो सीधा 51,000 के आसपास प्राइसेस जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा शार्प हमें फॉल देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अभी इस चैनल को भी प्राइसेस कहीं ना कहीं जो है फॉलो करते हुए हमें नजर आएगी। यहाँ से एक डाउन मूव आया है, प्राइसेस क्या करेगी, और हल्का नीचे आएगी, इस प्लेस तक आएगी 51,800 के आसपास तक, और यहाँ पे एक हाइयर बना के ऊपर तक जा सकती है, और यहाँ से फिर एक सेलिंग जो है आ सकती है। ये क्या कुछ हम ऐसा देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अभी आगे चलेंगे और चर्चा करेंगे कि प्राइसेस का जो बिहेवियर है रिलायंस में, वो किस तरीके का बिहेवियर जो हमें शो हो रहा है। तो चलते हैं रिलायंस में। ये रिलायंस का चार्ट है, और रिलायंस के चार्ट में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने आज के डे में किस तरीके का बिहेवियर जो है दिया हुआ था। कल के डे में ये हमने सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था प्राइसेस का, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या आई है, यहाँ से सबसे पहले एक डाउन मूव की है नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, जो कि ये सपोर्ट एक स्ट्रांग है। प्राइसेस ने यहाँ एक बार टच किया, फिर 2 बार टच किया, और तीसरी बार टच किया है सेकंड को, और यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर गई है। ऊपर जाने के साथ ही प्राइसेस ने क्या किया है, इस प्लेस पे एक ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था कल के डे में, सपोर्ट लेके इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने इस प्लेस पे क्या किया है, कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तैयारी यहाँ पे करी है, एक रेसिस्टेंस जो है इस प्लेस पे बनाया है। तो आज के डे में हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेस पे एक रेसिस्टेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं प्राइसेस का, इस रेसिस्टेंस को हटा के।
इस रेसिस्टेंस को हटाने के बाद हम इस प्लेस पे क्या कर सकते हैं, एक रेसिस्टेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइसेस का अभी भी सपोर्ट जोन जो है वो यही है, प्राइसेस यहाँ तक आएगी तो ऊपर जा सकती है। अगर फिलहाल हम फिबोनाची ड्रॉ करें प्राइसेस की इस लो टू इस हाई की फिबोनाची, तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.6 के आसपास की बाइंग जो है हल्की आई है, लेकिन ये इतनी वोलेटाइल थी कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज बाइंग की इतनी अच्छी दिखी नहीं, तो हम यहाँ से ट्रेड जो है इनिशिएट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं यहाँ से अगर निफ्टी के गिरने का कारण क्या है, प्राइसेस यहाँ ऊपर जा रही थी, यहाँ से लो ब्रेक किया है, तो इस प्लेस से एक परफेक्ट सेलिंग जो आई है। तो कहीं ना कहीं ये कि अगर हाई टू लो फिबोनाची अगर हम लगाएं इस प्लेस से, तो ये 0.6 की एक सेलिंग फिबोनाची है। अगर यहाँ से प्राइसेस क्या की है, एक रेसिस्टेंस से एक सपोर्ट का सपोर्ट पाएगी, और यहीं से निफ्टी जो है ये बड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला है। फिर इस प्लेस से प्राइसेस क्या की है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई है, और फिर यहाँ से एक सेलिंग जो है देखने को मिली है, लेकिन अल्टीमेट के लो ब्रेक करके एक हाई को ब्रेक किया। तो अभी प्राइसेस ग्लैंस में एक बुलिश की तरफ का संकेत हमें देती हुई नजर आ रही है। एक चैनल हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर वाकई में ये चैनल को फॉलो करती है तो प्राइसेस इस तरीके से जो है ऊपर अब जा सकती है, दैट इज 3 जुलाई के डे में। तो रिलायंस में ये कुछ है। एक बार हम कावरली टाइम फ्रेम को देखते हैं कि कावरली में क्या कुछ शो हो रहा है प्राइसेस। एक बार डेली को भी देखते हैं। डेली में एक सेलिंग प्रेशर जो है हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस एक डाउन मूव जो है कर सकती है। अगर प्राइसेस यहाँ से एक डाउन मूव होती है तो कहीं ना कहीं ये चैनल को डाउन साइड ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। अगर इसको वापस अगर ब्रेक करती है तो नीचे जब आएगी प्राइसेस तो इस जोन तक जो है वो आ सकती है, कहीं ना कहीं 3075 का जोन है। यहाँ से प्राइसेस अगर डाउन मूव होती है, ये अर्ली टाइम फ्रेम है, यहाँ से एक डाउन मूव हुई तो कहीं ना कहीं प्राइसेस कहाँ आ सकती है, इस प्लेस तक आ सकती है। यहाँ से एक ऊपर जाएगी रिट्रेसमेंट लेके, और यहाँ से फिर नीचे आने की संभावना इसकी है। अभी रिलायंस 5 मिनट 15 मिनट एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस में अभी प्राइसेस जो है वो है, एक चैनल बना रही है। चैनल बनाने के साथ कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ नियर फ्यूचर में हो सकता है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि रिलायंस किस तरीके का बिहेवियर करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम आ गए हैं रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया है अर्ली टाइम फ्रेम में, आज के डे में कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन जो बना हुआ था, उस रेसिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, और प्राइसेस अभी भी ऊपर की तरफ है। इस जोन से हम एक बाइंग ट्रेड ले सकते थे, ऑलमोस्ट 0.61 की बाइंग ट्रेड यहाँ पे परफेक्टली बनी है। ये अगर ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ तो ये कहीं ना कहीं लो था, और यहाँ से 0.61 की परफेक्ट परफेक्ट बाइंग। हालांकि एक परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड हम यहाँ से ले सकते थे प्राइसेस का। कहीं ना कहीं ये प्लेस था जो 1720 के आसपास का ट्रेड था, 1712 80 पॉइंट, सॉरी 8 पॉइंट का यहाँ पे हमारा क्या था, रिस्क था। और ये ऊपर तक प्राइसेस जब जाती तो इसको हम एग्जिट करते। तो 1721 से कहीं ना कहीं 10 31 13 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1:1.5 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे। और इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से बैंक निफ्टी भी हल्का ऊपर गई है। तो ये भी एक चैनल जो है वो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं प्राइसेस का ये जो चैनल है उसको फॉलो कर रहा है प्राइसेस अभी, ये वाला। तो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक बार देखते हैं कि अगले टाइम फ्रेम में जो है अभी भी ऊपर है प्राइसेस, कहीं ना कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाते हुए मस्त ऊपर जा रहा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, चैनल को ब्रेक करके प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ले रहा है। नेक्स्ट टारगेट 1750 का है, 1750 60 के आसपास का है। तो अगर इसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ तो 40 पॉइंट यहाँ से जाएगा। 40 पॉइंट अगर जाएगा तो 1756 का नेक्स्ट टारगेट हमें निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो प्राइसेस यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट जो है लेगी नीचे की तरफ। फिलहाल हम देखते हैं क्या कुछ होगा। तो डेली टाइम फ्रेम का जो नेक्स्ट टारगेट है वो कहीं ना कहीं 1755 60 के आसपास का दिख रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम क्या दिखाएगा, हाँ, यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा सकती है, और कहीं ना कहीं ये प्राइसेस जो है नीचे की तरफ ये एक अच्छा खासा क्या बनाया था, सपोर्ट बनाया था। सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से कहीं ना कहीं गैप से इसको फिलअप किया है प्राइसेस। तो अल्टीमेट बुलिश हो गई है प्राइसेस ने, इस प्लेस पे एक बुलिशनेस किया है। और यहाँ के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, एक 15 मिनट का एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। हाई को ब्रेक करने के साथ ही प्राइसेस ने यहाँ पे सस्टेन किया है, तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अगर वाकई में प्राइसेस नीचे आ रही थी तो इस लो को जो है ब्रेक करना था, और ये प्राइसेस कहाँ चली जाती, नीचे चली जाती। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस ने क्या किया है, इस सपोर्ट पे एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट बना के और यहाँ से ऊपर की तरफ गई, और कहीं ना कहीं इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है प्राइसेस का। इस प्लेस से भी हम जो है क्या कर सकते थे, ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, और इस प्लेस से भी हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस प्लेस से हम किस तरीके से जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये अगर ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से एक हाई अगर ब्रेक हुआ है, ये हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट था, और प्राइसेस यहीं से ऊपर गई, तो कहीं ना कहीं ये लो टू हाई की फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये लो टू अगर ये हाई की फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं कि प्राइसेस 0.5 जोन तक आई है, और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छा सा बन सकता था। प्राइसेस अगर यहाँ से डाउन मूव की तरफ आती तो हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ऊपर की तरफ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 10:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम देख सकते हैं।
फिर प्राइसेस ने एक ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक किया है, अल्टीमेट लो ये था, फिर ये लो था, फिर हाई ब्रेक करते हुए यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है प्राइसेस ने। रिट्रेसमेंट लेने का साथ साथ क्या किया है, प्राइसेस नीचे आई है और इसलिए से हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ करी, तो यहाँ से एक फिबोनाची हमें देखने को मिली और यहाँ से बाइंग आई है। प्राइसेस कहीं ना कहीं अभी एक बाइंग जोन में है, तो प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से रिलायंस में गैप अप हमें देखने को मिल सकता है और प्राइसेस क्या कर सकती है, या फिर आज के डे में बुलिश जो है हो सकती है। तो रिलायंस में इतना ही अभी ये कुछ चल रहा है। आगे चलेंगे और देखेंगे कि एफआई डेटा जो है किस तरीके का बिहेवियर जो हमें करता हुआ दिख रहा है या फिर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं एफआई डेटा में और एफआई डेटा देखेंगे हम ये 2 जुलाई का, और जो कि हमारे लिए काम आएगा किसको, 3 जुलाई को। 3 जुलाई को ये एफआई डेटा काम आएगा। और यहाँ सबसे पहले ये प्रो ट्रेडर्स और क्लाइंट ट्रेडर्स की बात करेंगे, तो ऑप्शन डेटा जो इस प्लेस पे है वो कहीं ना कहीं आज कोई भी डेटा जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बराबर में है, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रो ट्रेडर जो है वो फ्लेट है। तो आज के डेट में जो डेटा बनेगा, अगर ऊपर का डेटा बनेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड और नीचे का डेटा बनेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड। बात करेंगे क्लाइंट की, क्लाइंट किस तरीके का बिहेवियर है, तो क्लाइंट का ऑप्शन का बिहेवियर एक बाइंग बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ सोच रहे हैं। ओवरऑल राइटिंग जो है पुट की राइटिंग है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं फ्लैट टू एक अपवर्ड डायरेक्शन इनका है। तो फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में ओवरऑल अगर 34,000 का एक नेगेटिव है आज के डे में, इतनी प्रॉफिट बुकिंग या बाइंग इसको हम कह सकते हैं, जो कि एक वेक डेटा है। और फ्यूचर की बात करें तो 2.5 लाख का शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस से फ्यूचर में एक अगर इस महीने की बात करें तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का संकेत जो हमें देते हुए नजर आ रही है। फिलहाल कोई डेटा हमें परफेक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑप्शन डेटा प्रो का एक वेरी मच लो है, तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट में कंसोलिडेशन स्टेज अभी तक तो दिख रहा है प्राइसेस का, तो हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग और फ्लैट डे बुलिश रहे। हालांकि डेटा बनेगा तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है। अभी चलेंगे आगे और देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कुछ हमें दिखा रहा है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, हाँ, ओवरऑल अगर बात करें कॉल और पुट की, तो देख सकते हैं बराबर में सारे डेटा हैं, कहीं ना कहीं कॉल रेटर पुट रेटर इक्वल है। अभी आगे चलते हैं 10 की स्ट्राइक प्राइस में और देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी सी सारी अवेलेबिलिटी है। सबसे पहले सपोर्ट जो है 24,000 स्ट्रॉन्ग है, रेसिस्टेंस 24,200 स्ट्रॉन्ग है। 100 के आसपास की एक अच्छी खासी लड़ाई जो है हमें देखने को मिल रही है।